नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो सिर्फ कागजों का ढेर नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है, हमारी आजादी की पहचान है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा है और हमारे लोकतंत्र की नींव है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारा संविधान कैसे बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से बड़ा देश, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, उस देश के लिए नियम बनाने का काम कितना कठिन रहा होगा। कौन लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, कितना समय लगा, संविधान सभा क्या थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी और आखिर क्यों भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाया। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको अपने संविधान पर गर्व महसूस होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इंडिया को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है। जैसे अगर स्कूल में नियम न हो तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, अगर घर में नियम न हो तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसी तरह अगर देश में कानून और नियम न हो तो अराजकता फैल जाएगी। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब सारे बड़े फैसले अंग्रेज सरकार लेती थी। भारतीयों के अधिकार बहुत सीमित थे। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कई कानून बनाए, लेकिन वो भारतीय जनता की भलाई के लिए नहीं थे। धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह विचार आया कि अगर भारत को सच में आजाद बनाना है तो हमें अपना खुद का संविधान चाहिए। ऐसे संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया जाए, भारत के लोगों के लिए बनाया जाए और भारत के लोगों को अधिकार दे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने महसूस किया कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं होगा, देश को सही दिशा देने के लिए मजबूत संविधान भी जरूरी होगा। यहीं से शुरू हुई भारत के संविधान की कहानी। तो दोस्तों, अब सवाल ये था कि संविधान बनाएगा कौन, इसलिए संविधान सभा बनाने की मांग उठी। सबसे पहले 1934 में एन राय ने संविधान सभा का विचार रखा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मांग की समर्थन किया। 1940 में अंग्रेज सरकार ने पहली बार माना कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद बना सकते हैं। फिर आया 1946 और इसी साल संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य अलग अलग प्रांतों से चुने गए। धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इनका उद्देश्य था कि देश का हर वर्ग संविधान निर्माण में भाग ले सके। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन का माहौल ऐतिहासिक था। हर किसी को एहसास था कि वे भारत के भविष्य को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स, यही वह सभा थी जहां बैठकर भारत के महान नेताओं ने देश का भविष्य तय किया। लेकिन संविधान बनना इतना आसान नहीं था। 1947 में भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया। विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हुए, दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई। देश आर्थिक रूप से कमजोर था, गरीबी थी, अशिक्षा थी और कई रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। ऐसे कठिन समय में संविधान बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। संविधान सभा के कई सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। लेकिन दोस्तों, इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद संविधान सभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाना है। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने का बड़ा काम किया। अगर उस समय रियासतें अलग रहती तो शायद आज भारत इतने मजबूत रूप में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, संविधान बनाना कोई छोटा काम नहीं था, इसलिए अलग अलग विषयों के लिए कई समितियां बनाई गई। इन समितियों का काम था देश के अलग अलग मुद्दों पर विचार करना। कुछ प्रमुख समितियां थी संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और प्रारूप समिति।
इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यहीं से शुरू होती है डॉक्टर अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि भारत जैसे देश को ऐसा संविधान चाहिए जहां हर व्यक्ति को बराबरी मिले। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को विशेष महत्व दिया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के लिए कड़ी मेहनत की। घंटों तक बहस होती थी, नियमों पर चर्चा होती थी और हर शब्द को बहुत सोच समझकर लिखा जाता था। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान पूरी तरह नया नहीं था। संविधान सभा ने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, जहां जो चीज अच्छी लगी उसे अपनाया गया। उदाहरण में अगर हम जाने तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से मजबूत केंद्र सरकार। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इन सबको सीधे कॉपी नहीं किया गया। भारत की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किए गए। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत का संविधान आधुनिक भी हो और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी। इसलिए भारतीय संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता जैसी महान बातें शामिल की गई। फ्रेंड्स, संविधान सभा में सिर्फ नियम नहीं लिखे जा रहे थे, बल्कि भारत का भविष्य तय हो रहा था। हर मुद्दे पर लंबी बहस होती थी कि देश की भाषा क्या हो, राष्ट्रपति के अधिकार कितने हो, राज्य को कितनी शक्ति मिले, लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं। कई बार बहस इतनी लंबी होती थी कि घंटों तक चर्चा चलती रहती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार था। यही लोकतंत्र की असली ताकत थी। कुछ लोग चाहते थे कि भारत में राष्ट्रपति शासन हो, लेकिन अंत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। कुछ लोग हिंदी को तुरंत राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कई राज्यों की भाषाई विविधता को देखते हुए समझौता किया गया। संविधान सभा ने कोशिश की कि कोई भी वर्ग खुद को अलग महसूस न करे। इसीलिए भारतीय संविधान को सहमति और विचार विमर्श का महान उदाहरण माना जाता है। अब सवाल आता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इन बैठकों में हजारों संशोधनों पर चर्चा हुई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यही कारण है कि हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1913 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की कुछ खास विशेषताओं की। पहली विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है और यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगली विशेषता है कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी बताए गए हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, मतलब देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा। संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि देश को जोड़ने वाली शक्ति है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी? जी हाँ, संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर हस्तलेखन में लिखा था। इनकी सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी। संविधान के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। आज भी संविधान की मूल प्रति संसद भवन में सुरक्षित रखी गई है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा संविधान कैसे बना। हमने देखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में देश की महान नेताओं ने मिलकर भारत का भविष्य लिखा।
संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि जिम्मेदारियां भी देता है। अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो हमें संविधान का सम्मान करना होगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक अच्छे नागरिक बनना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको संविधान की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।